अगले 50 सालों तक बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। क्या कारण है कि बीजेपी आज ये दावा करने में सफल हो पा रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम ऐसे 10 कारण जानेंगे जिन्हें देखकर लगता है कि बीजेपी अभी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल तक कांग्रेस को तुम नहीं हटा सकते। The next 30 and 30 to 40 years, it will be era of BJP and country will become Vishwa। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पहला बड़ा कारण है हिंदुत्व। आजादी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और नेता खुलकर खुद को हिंदुत्व से जोड़ने में संकोच करते थे और अपने धर्म को लेकर हमेशा से ही बैकफुट पर रहते थे। इसका पीछे का कारण पर्सनल ना होकर सियासी था, क्योंकि ऐसा करने से वो ज्यादा सेक्युलर दिख पाते। लेकिन मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म को एक वोट बैंक के रूप में सफलतापूर्वक हथियार बना लिया है। उन्होंने 80% आबादी को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो किसी न किसी तरीके से वो खतरे में है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेती। हर महीने कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस तरीके से लोगों की जनचेतना पर हावी हो जाता है कि वो बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, गौरक्षा का मुद्दा हो या फिर हिजाब का मुद्दा हो। विपक्ष को अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि बीजेपी की इस हिंदुत्ववादी छवि का मुकाबला करें तो करें कैसे। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी की इस हिंदुत्ववादी विचारधारा के कारण लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द घटा है, लेकिन इन आरोपों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानना ना तो संवैधानिक रूप से गलत है और ना ही नैतिक रूप से, क्योंकि आज देश में इस्लामिक, समाजवादी और दलितों के पक्ष में बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं। तो फिर हिंदुत्व की विचारधारा को मानना गलत कैसे हो सकता है। दूसरा कारण है कि बीजेपी के विपक्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं वो किसी न किसी पर्सनैलिटी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टियों के साथ दिक्कत ये है कि अगर ये पर्सनैलिटी उस पार्टी से निकल जाती है तो वो पार्टी का अस्तित्व ही हमें समझ नहीं आता। सोचकर देखिए कि आम आदमी पार्टी से अगर केजरीवाल निकल जाते हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी निकल जाती हैं, इसी तरह समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव और उनका परिवार निकल जाता है और कांग्रेस से गांधी परिवार निकल जाता है तो इन पार्टियों का क्या होगा। इसके विपरीत बीजेपी में ऐसे बहुत से चेहरे मौजूद हैं जिनकी अलग लेवल पर एक पॉपुलैरिटी है, जैसे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। मोदी आज भले ही बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा प्रमुख कारण है बीजेपी का फैमिली बेस्ड पार्टी ना होना। बीजेपी सालों तक हमें फैमिली बेस्ड पार्टी बनते दिखाई नहीं दे रही। उदाहरण के लिए देखें तो मोदी के सक्सेसर के रूप में अमित शाह, लेकिन अमित शाह के बेटे तो पॉलिटिक्स में एक्टिव ही नहीं है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ, जिनके आगे और पीछे कोई नहीं है। और रही सही कसर आरएसएस पूरी कर देती है, जो इस पार्टी को परिवारवाद से बचाने का काम करती है। आरएसएस की भी खास बात यह है कि प्रमुख और सरसंचालक वही बनते हैं जिन्होंने आजीवन शादी न कर रखी हो। अब सोचकर देखिए, जिसने आजीवन शादी न कर रखी हो वहां पर परिवारवाद में कन्वर्ट होने का तो चांस ही नहीं बनता। और अगर ये पार्टी परिवार में कन्वर्ट नहीं होती तो आइडियोलॉजी और काडर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और निष्पक्षता बनी रहेगी। और अगर ये निष्पक्षता बनी रहती है तो 30-40 सालों तक ये पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। चौथा कारण है इंटरनल सिक्योरिटी। पहले की सरकारें राजनीति और सेना को अलग रखती थी, लेकिन बीजेपी ने देश में हुए आतंकवादी हमलों और उसके बदले में पड़ोसी देशों को दिए गए जवाबों को बखूबी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस किया है। बीजेपी लोगों को समझाने में सफल रही है कि जब तक उनकी सरकार है पड़ोसी देश भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक जो 29 सितंबर 2016 को की गई थी। इसी तरह अग्निवीर योजना, इसका डिस्कशन भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत किया गया। पांचवा है बीजेपी का संगठन और संगठन के नियम। बीजेपी क्लेम करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज बीजेपी की सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है और लोकसभा में भी इंडिविजुअल लेवल पर सबसे ज्यादा 303 सीटें अकेले बीजेपी की है। बीजेपी कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम करती है। जैसे कॉर्पोरेट में सीईओ, ईईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उसी तरह बीजेपी में भी अलग अलग लेवल पर पदाधिकारी मौजूद होते हैं। जैसे बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा, छात्र संगठन, इन सभी संगठनों की अपनी एक हायरार्की होती है जो बखूबी अपना काम करती है। वैसे तो हर पार्टी का अपना एक संगठन होता है, लेकिन बीजेपी का ये संगठन कहीं ज्यादा अनुशासित है, जो चुनाव जीतने में उसकी बहुत मदद करता है। छठा कारण है पैसा या फंड्स। हमारा ध्यान हमेशा रिचेस्ट बिजनेसमैन पर होता है, हम कभी भी राजनीतिक पार्टियों पर तो ध्यान ही नहीं देते।
ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एक पॉलिटिकल एनजीओ है, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी भारत की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके पास 4,847 करोड़ की संपत्ति है और ये वो संपत्ति है जो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर की है। भारत ने 2019 में रिकॉर्ड बनाया दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन कंडक्ट कराने का, जिसमें ऑन एन एवरेज 700 रुपए पर पर्सन खर्च किए गए। इसमें से भी सबसे ज्यादा खर्चा बीजेपी ने एक व्यक्ति पर किया। इस हिसाब से देखा जाए तो सोशल मीडिया और अखबारों पर बीजेपी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है और अगर ये खर्चा आगे भी किया इसने तो इस पार्टी का जीतना तय है। 7वां कारण है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी की जान होती है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। लगभग हर बूथ पर उनका कोई ना कोई संगठन एक्टिव होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। 8वां है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लोगों का मानना है कि पीएम मोदी या बीजेपी की सत्ता संभालने के बाद भारत ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। आज हम विदेश नीति में वो एग्रेशन देख सकते हैं जो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को चैलेंज देने के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया के सामने बढ़ी है। 9वां है बीजेपी की टफ डिसीजन लेने की क्षमता। कोई भी सरकार हो उसकी ये विशेषता होती है कि वो ऐसे लोक लुभावन फैसले लेती है जिससे सरकार लंबी चलाई जा सके। लेकिन 2014 से बीजेपी की सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैसले लिए गए जो सदियों से चली आ रही परंपरा के एकदम विपरीत थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो, जीएसटी का, या फिर अनुच्छेद 370 को हटाने का। भारत की किसी भी सरकार ने इतने कम समय में इतने बड़े और बोल्ड डिसीजन नहीं लिए हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये सभी फैसले बहुत विवादास्पद थे, लेकिन पिछले 9 साल में बीजेपी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे देखकर लगता है कि बीजेपी अभी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली। 10वां, अंतिम और शायद सबसे जरूरी कारण है विचारधारा। बीजेपी कुछ मुद्दों को लेकर एकदम क्लियर है। इन मुद्दों पर उसे वोट मिले, समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन इन मुद्दों के साथ वो हमेशा खड़ी रहती है। फिर चाहे वो अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या CAA NRC का। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन मुद्दों पर अडिग होने की वजह से बीजेपी का वोट बैंक नहीं बिगड़ता। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। डिमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी चौपट हो गई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, पेट्रोल के दाम भी बढ़े, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लोग उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे आप उन्हें भक्त कहें या अंधभक्त। भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसकी विचारधारा मजबूत है। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बीजेपी की ताकत को जाना और ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी अभी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।